हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड्स गुरु पर। आज हम आप सभी के लिए हिंदी का जो आप एग्जाम देने गए थे वही आंसर शीट आप सभी का फर्स्ट सीटिंग में जो आप एग्जाम दिए थे वही लेकर आ गए हैं। आप मिलाइए कि कितना सही आप लोग का कितना गलत है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5वें नंबर से पेपर हम लोग के पास मिला, यानी बीजाक्षर किसकी रचना है। तब को बता दे बीजाक्षर जो है अनामिका की रचना है। उसके बाद 6 नंबर रेनर मरिया रिल्के की माता का नाम क्या था बाबू। तो क्या था, सोफिया था। उसके बाद है जिजीविसा शब्द का अर्थ क्या है। तो क्या है बाबू, घूमने की इच्छा। आगे है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था बाबू। तो दलित परिवार में। ये आप लोग को हम आपको ये चीज करवाए हुए थे। आप लोग अच्छे से एग्जाम दिए होंगे आशा है। महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था बाबू। तो निधन कब हुआ था, 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। आगे है 10 नंबर बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से प्रार्थना में क्या मांगते थे बाबू। तो क्या मांगते थे, सुर मांगते थे। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो बाबू बता दे जो मनोयोग है ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि उप प्लस इच्छा पदों की संधि है। तब संधि क्या है बाबू। तो क्या हो जाएगा, उपेक्षा। तब बता दे जो सेट है ये सेट बी है, ठीक है। आगे देखिए कि नारायण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा बाबू। क्या होगा, नार प्लस आयन, ठीक है। उसके बाद तदि शब्द का संधि विच्छेद। तदि शब्द का होगा बाबू तत् प्लस उदित। उसके बाद है राह खर्च शब्द का समास विग्रह। क्या होगा बाबू, राह के लिए खर्च, ठीक है। उसके बाद है शरणागत शब्दों में कौन समास है। तो बता दे बाबू कौन समास है, कर्म तत्पुरुष समास। उसके बाद है समक्ष शब्द किस समास का उदाहरण है। तो किस का होगा बाबू, ये होगा आपका अभिनव अवयवी भाव समास का, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, कर रहा है कि दोपहर शब्द किस समास का उदाहरण है। तो किसका बाबू, द्विगु समास का। उसके बाद है गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ है। क्या होगा बाबू इसका, पीछा ना छोड़ना, ठीक है बाबू। उसके बाद है होनहार होनहार वीरवान के होत चिकने पात लोकित का अर्थ है। तो क्या होगा बाबू, काम काम ना जानना और बहाना करना। उसके बाद है सुमित्रा सुमित्रा नंदन पंत किस वाद के कवि हैं। तो किस वाद के, छायावाद के कवि हैं। उसके बाद है हिरोशिमा शीर्षक पाठ के रचनाकार। तो ये कौन है, अज्ञ जी हैं, ठीक है। आगे है निम्न में कौन कवि आदिवासी लोक कविताओं के भी अनुवादक हैं। तो बता दे कौन है बाबू, वीरेंद्र डगवाल। आप लोग मिला लीजिएगा और बताइए। देखिए आगे क्वेश्चन आया कर रहा है नेमत शब्द का अर्थ है। तो क्या है बाबू, ईश्वर की देन। उसके बाद है उदात शब्द का अर्थ क्या है बाबू, कौशल। उसके बाद है साइनअप शब्द का अर्थ तो क्या है बाबू, चतुराई। उसके बाद है गुरु नानक को किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुआ था बाबू। तो बाबर से हुआ था, ठीक है। उसके बाद है हाटक में देखऊ भरा बसे अंग्रेजी माल पंक्ति के कवि हैं। तो कौन है बाबू इसमें, रसखान जी है, प्रेम खान है, उसके बाद अज्ञ और दिनकर है। तो इसका हो जाएगा रसखान, ठीक है। उसके बाद है हस्तलिपि किसे कहते हैं। तो हाथ जो होता है, हाथ की लिखावट जो हाथ से लिखा जाता है उसको हम कहते हैं हस्तलिपि। उसके बाद है साखी शब्द का अर्थ तो क्या है बाबू, गवाही, यानी साक्षी का क्या होता है, गवाही। जिसे नहीं जीता जा सके वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या है बाबू, अज्ञ। एक शब्द क्या है, अज्ञ। उसके बाद है कि जिसका तेज निकल गया है वाक खंड के लिए एक शब्द तेजस्वी। नहीं बाबू ये नहीं होगा, ये वाला होगा निस्तेज। उसके बाद है कायर शब्द का विलोम। कायर शब्द का विलोम क्या होगा, निडर। उसके बाद है ज्योतिष शब्द का विलोम। क्या बाबू है, ज्योतिष शब्द का विलोम। तो इसमें हो जाएगा तम। क्या बाबू होगा, तम। उसके बाद है जंगम शब्द का विलोम। तो क्या होगा, अस्थावर। क्या होगा बाबू, अस्थावर। उसके बाद है पुष्प का पर्यायवाची शब्द। पुष्प का क्या होगा बाबू, प्रसुरन। आपको बहुत यूट्यूबर ने मिलाया होगा आप आंसर शीट, लेकिन यहाँ पे जो कंटेंट मिलेगा बिल्कुल सही मिलेगा। बहुत सारे यूट्यूबर क्या करते हैं, गलत भी कर देते हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। सभी सही सही आंसर मिलाइए। सरस्वती का पर्यायवाची क्या होगा, वागीसा। उसके बाद है घर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा बाबू, गे। क्या होगा बाबू, गे। निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है। तो कौन है बाबू, राम को पुस्तक पढ़ना चाहिए। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है। बाबू शुद्ध शब्द है धुआं।
उसके बाद है पपाती लगभग कितने साल की थी, तो कितने साल की, 12 साल की थी। आगे देखिए कि माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन थे, तो लेखक कौन थे बाबू, ईश्वर पेटलीकर। उसके बाद है माँ जी के पास आंगन में बैठकर मंगमा क्या खाती थी, मिठाई खाती थी। क्या खाती थी, मिठाई। अरे अरे कहावत है, दवा करने से जो मसान ही जाता है, यह कथन है। किसका है बाबू, माँ जी का है। उसके बाद है रसूलन बाई कौन थी, कौन थी बाबू, गायिका थी। उसके बाद है यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया, तो किस नाम से किया बाबू, वो है यार जुलाहे। उसके बाद है बहुवचन पत्रिका के संपादन कौन थे, तो वो कौन थे, अशोक वाजपेयी जी। उसके बाद है शहर अब भी संभावना है, किसकी रचना है, किनकी रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आगे देखिए कि निम्नलिखित में किस पाठ की विधा निबंध है, तो किसकी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। उसके बाद है द कास्टल इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, किनकी रचना है बाबू, तो भीमराव अंबेडकर की। उसके बाद है यह घर नवीन का है, यह किस विशेषण का उदाहरण है, तो किस विशेषण का, सर्वनामिक विशेषण। उसके बाद है थान भर कपड़ा, यह किस विशेषण का है, तो यह आपका होगा परिणामवाचक। उसके बाद है शाश्वत खाता होगा, किस वर्तमान काल का उदाहरण है, तो आपको बता दे बाबू, ये है आपका, ये क्या होगा बाबू, समान वर्तमान काल। क्या होगा बाबू, समान वर्तमान काल। उसके बाद है निम्न में कौन वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा मनीष बिस्कुट खाता है। आगे देखिए, आगे है कि खरगोश बिल से बाहर निकला, इस वाक्य में कौन कारक है, तो कौन है, आपादान। उसके बाद है जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, उसे कौन छंद कहते हैं, उसे कहते हैं चौपाई। उसके बाद है जहां वर्णों की एक या अनेक बार आवृत्ति हो, वहां कौन अलंकार होते हैं, वहां होते हैं अनुप्रास। किसे हम वाग्य व्यंजक भी कहते हैं, किसे कहते हैं बाबू, स्पर्श व्यंजन को। उसके बाद है कि निम्न में कौन अल्पप्राण है, तो बाबू अल्पप्राण कौन है, अल्पप्राण है ब। उसके बाद निम्न में कौन महाप्राण है, तो महाप्राण है बाबू ध। आगे देखिएगा कि फुफेरा शब्द में कौन प्रत्यय है, तो फुफेरा में क्या हो जाएगा बाबू, एरा। पढ़ाकू शब्द में कौन प्रत्यय है, तो पढ़ाकू में क्या हो जाएगा, आकू। उसके बाद है मानवता किस शब्द का उदाहरण है, तो योग रूढ़। उसके बाद है खलिहान किस शब्द का उदाहरण है, तो खलिहान है तद्भव का। उसके बाद है खटास किस संज्ञा का उदाहरण है, तो आपका हो जाएगा इसमें भाववाचक। उसके बाद है निम्न में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो आपको बता दे बाबू परिजात। उसके बाद है सांप शब्द का स्त्रीलिंग, तो क्या हो जाएगा बाबू, सांप शब्द का सांपिन। उसके बाद है निम्न में कौन शब्द पुल्लिंग है, तो कौन शब्द पुल्लिंग है बाबू, रोटी। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, तो हिंदी में कुल 6 सर्वनाम होते हैं। उसके बाद है दाल में कुछ है, किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो ये आपका हो जाएगा अनिश्चयवाचक। ठीक है, निम्नलिखित में कौन कौन शुद्ध शब्द है, तो जो शुद्ध शब्द अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द क्या होगा, दुष्कर जो है अशुद्ध अशुद्ध है। आगे है दो शब्द का विशेषण, तो क्या हो जाएगा बाबू, दूषित। उसके बाद है ने शब्द का विशेषण, ने क्या हो जाएगा बाबू, नाहक। उसके बाद है तामम का परिवाची, तो क्या होगा, तमाम। आगे देखिए क्वेश्चन आय कर रहा है कि मेरी बहन स्वाति अपनी सहेली के घर गई है, यह किस वाक्य का उदाहरण है, तो आपको बता दे संयुक्त वाक्य का। ठीक है, निम्नलिखित में कौन कर्मवाच्य का उदाहरण है, तो कौन है, संगीता द्वारा रोटी पकाई गई। उसके बाद है पर्याप्त शब्द में कौन उपसर्ग है, तो क्या हो जाएगा बाबू, प्र। उसके बाद आघात शब्द में कौन उपसर्ग, आघात में हो जाएगा बाबू आ। उसके बाद है कुपात्र शब्द में कौन उपसर्ग होगा, तो कुपात्र में हो जाएगा बाबू कु। उसके बाद है लुटिया शब्द में कौन प्रत्यय है, तो लुटिया में क्या हो जाएगा बाबू, इया। उसके बाद निम्न में कौन पंचाक्षर है, तो आपको बता दे हो जाएगा अड़। आगे देखिए 82 नंबर, त्र किन वर्णों के मेल से बना है, तो ये हो जाएगा त प्लस र। आपको बता दे बाबू जितने भी क्वेश्चन है हार्ड नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन इस पर एग्जाम में पूछा है। आगे देखिए निम्न में कौन दीर्घ स्वर है, तो कौन दीर्घ स्वर है, ई हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद है ऊ का उच्चारण स्थान बाबू क्या होता है, ऊ का होता है ओठ। उसका निम्न में कौन उस व्यंजन है, तो उस व्यंजन आपका हो जाएगा स। उसके बाद है जपूसी किसकी रचना है, तो जपूसी किनकी रचना है बाबू, गुरु नानक की। उसके बाद है रसखान किस छंद में सिद्ध थे, तो किस छंद में, सवैया में। उसके बाद है किसने जीन संपद नामक एक काव्य लिखा जिसमें प्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है, तो आपको बता दें इसमें अब कैसा हो जाएगा, बद्रीनाथ चौधरी यानी प्रेमघन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि घनानंद किस भाषा में लिखते थे, तो आपको बता दें घनानंद ब्रज भाषा में। सुमित्रानंद पंत की माता का नाम क्या था बाबू, सरस्वती देवी। उसके बाद है नौकर की कमीज किनकी रचना है बाबू, तो विनोद कुमार शुक्ल की। आगे है अभिनव में साथ रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखी थी, कहते बाबू इसका आंसर हो जाएगा बुक का डी। उसके बाद है पंडित बिरजू महाराज ने गंडा किससे बंधवाया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, इसका आंसर बाबूजी से। आगे है परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है बाबू, तो रामविलास शर्मा। आगे देखिए क्या कर रहा है कि बहादुर कहां से भागकर आया था, तो कहां से बाबू, नेपाल से। बादशाह अकबर ने जो चलाया था उस पर किनकी आकृति अंकित है, तो किनकी, राम और सीता की। उसके बाद है प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। किस पाठ की पंक्ति है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। मैक्स मुलर ने किस रचना का जर्मन भाषा में पदानुवाद किया, तो ये आपका हो जाएगा मेघदूत का। उसके बाद है नलिन बिलोदर शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है बाबू, तो कौन जीतता है, महल वाले। उसके बाद धरती धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका कौन है, तो नायिका आपका है कौन है बाबू, सीता। तो ये आपका रहा पूरा टोटल 100 क्वेश्चन। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कितना एग्जाम में सही लिखे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इसी तरह आंसर शीट हर सब्जेक्ट का चाहते हैं तो सबसे पहले आपको दिया जाएगा, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।